वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। तो आज ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। उसमें सीखा था हमने कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और इलेक्ट्रिक पोटेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। पहले मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी। जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसका दूसरा नाम है वोल्टेज। वोल्टेज हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही बोलते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ये एक ही चीज है, ये दो चीजें नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस ही इसी को हम बोलते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? वोल्टेज हम मेजर करते हैं वोल्टमीटर से, वोल्टमीटर, या हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस हम किससे मेजर करते हैं? वोल्टमीटर से, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में मैं भूल गया था आपको बताना ये, तो आप ये याद रखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम बोलते हैं वोल्टेज। तो इसके बाद हमको पढ़ना है अब इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लैंप है, अगर हमारे पास एक लैंप है, हमें क्या करना है? हमें ये ग्लो करना है, हमें इसको करना है ग्लो। या हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक फैन या इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फैन को हमको क्या यूज करना है? इसको हम, या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको हमें ग्लो करना है। तो हम कैसे ग्लो करेंगे इसको? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले इसको कंडक्टर के थ्रू कोई वायर हम लाते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं किसी वायर के साथ, और फिर क्या करते हैं, और हमें चाहिए इसमें एक सोर्स, हमें चाहिए एक इसमें सोर्स। तो उस सोर्स के वो सोर्स क्या है? वो सोर्स हम यूज करते हैं बैटरी, वो यूज करते हैं हम बैटरी, ठीक है। और क्या करते हैं, और हम रखते हैं यहाँ पे कोई स्विच, जिससे ये बल्ब क्या होगा? ऑन ऑफ होगा। तो ये सब चीजें इसमें हमें जरूरत है। तो एक तो हमें सोर्स चाहिए, या बैटरी हम कहेंगे, बैटरी हम यूज करते हैं एज ए सोर्स, और एक स्विच चाहिए हमें इसमें जो क्या करेगा? इसको ऑन ऑफ करेगा, और ये बल्ब। तो यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे एक पाथ बनता है, यहाँ से बैटरी से, यहाँ से बैटरी हमने कनेक्ट की वायर के साथ, फिर यहाँ पे स्विच लगा, और यहाँ पे बल्ब है। जो दूसरा टर्मिनल होगा बल्ब का, वो वापस आता कहाँ पे? बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे। तो यहाँ बनता है क्लोज्ड पाथ, यह बनता है क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पे मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो सकता है, फैन भी हो सकता है, राइस कुकर हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि बल्ब भी होगा। तो यहाँ क्या हमें करना पड़ता है? तो यहाँ पे हमें एक क्लोज्ड पाथ बनाना पड़ता है, जिसमें क्या कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। एक तो हमारा लोड होगा, जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होगा, चाहे फैन होगा, बल्ब होगा, इन सब को हम बोलते हैं लोड, इन सब को हम बोलते हैं लोड। तो ये सब चीजें हमें इसमें जरूरत है। जो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये कौन हमें प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है बैटरी। पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोवाइडेड बाय बैटरी। ये चीज आपको याद रखनी है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए करंट फ्लो करने के लिए, क्या होनी चाहिए? करंट फ्लो करने के लिए होनी चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो करता है प्रोवाइड बैटरी, या हम कह सकते हैं सेल। हम ये बाद में पढ़ेंगे बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है। ये हम अलग से पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, और या हम कहेंगे सर्किट एलिमेंट्स, ये अलग टॉपिक है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ और लूप फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये होता है क्लोज्ड पाथ। क्या होता है? ये होता है क्लोज्ड पाथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं नए से बनाता हूँ डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल, ये यहाँ पे बल्ब है, फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब है। यहाँ पे बल्ब के दो टर्मिनल्स होंगे, एक तो ये वाला टर्मिनल होगा और दूसरा ये टर्मिनल होगा। तो यहाँ पे हमारी बैटरी, बैटरी की के दो टर्मिनल्स होंगे, एक तो होगा पॉजिटिव टर्मिनल और होगा दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। हम क्या करेंगे, एक टर्मिनल को, बल्ब के एक टर्मिनल को हम किससे कनेक्ट करेंगे? पॉजिटिव के साथ, दूसरे को हम करेंगे नेगेटिव के साथ कनेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जो ये टर्मिनल है हमने इसको किया कनेक्ट पॉजिटिव के साथ, और जो ये टर्मिनल है इसको हमने किया नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट। ये जरूरी नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं, ये हम नेगेटिव से कनेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव के साथ। ये जरूरी नहीं है कि ये हम यही टर्मिनल किसके साथ कनेक्ट करें? पॉजिटिव के साथ। और हम रखेंगे यहाँ पे एक स्विच। स्विच किस लिए रखेंगे? ऑन ऑफ करने के लिए बल्ब को। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे,
तो यहाँ पे बन गया एक क्लोज्ड पाथ। पहले जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्लो कहाँ से, ये होंगे फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से, इस डायरेक्शन में होंगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। तो यहाँ जाएंगे किस में, बल्ब में। तो यहाँ से फिर वापस आएंगे इस डायरेक्शन में, जाएंगे कहाँ, पॉजिटिव टर्मिनल पे। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे बना क्या, क्लोज्ड पाथ। तो यही बन गया हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है, ये है एक क्लोज्ड पाथ और लूप हम बोल सकते हैं। पाथ और लूप ये वन एंड द सेम थिंग है। फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट किसके लिए होता है, इसकी फंक्शन क्या है, ये पास करता है, फ्लो करता है इसमें से क्या, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करता है। ठीक है, तो या हम ऐसे भी कह सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एलिमेंट्स, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंपोज्ड ऑफ सर्किट एलिमेंट्स। तो इसमें क्या होते हैं, सर्किट जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इसमें होते हैं सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स हम इन्हीं को कहते हैं, बल्ब, स्विच, बैटरी। ठीक है, स्विच को हम बोल सकते हैं की भी, इसको हम बोलते हैं की बोलो या स्विच बोलो। तो कौन कौन सा ये सर्किट एलिमेंट इसमें यूज होता है, हम ये किसका बना होता है, इसमें कौन कौन से सर्किट एलिमेंट्स हम यूज करते हैं। आप सर्किट एलिमेंट बोलो या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बोलो। तो एक तो बैटरी करते हैं यूज, या सेल करते हैं यूज, की करते हैं यूज, या स्विच बोलिए आप, रेजिस्टर होता है, एमीटर होता है और वोल्टमीटर होता है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन ये है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ और लूप फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो बैटरी या सेल, की, रेजिस्टर, एमीटर और वोल्टमीटर। अब हमें आगे पढ़ने क्या, जो ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या सर्किट एलिमेंट्स हैं, अब हम स्टडी करेंगे एक एक करके इन सबको। तो होप आपको ये इलेक्ट्रिक सर्किट की डेफिनेशन समझ आई होगी। अब हम देखेंगे सर्किट एलिमेंट्स। तो कौन कौन सा सर्किट एलिमेंट हम यूज करते हैं अपने इस इलेक्ट्रिक सर्किट में। जो पहला सर्किट एलिमेंट है वो है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर आपको बताएंगे क्या होता है। कनेक्टिंग वायर क्या है, कनेक्टिंग वायर है कंडक्टर जो हम यूज करते हैं। कंडक्टिंग वायर है एक कंडक्टर जो हम यूज करते हैं। फॉर व्हाट पर्पज, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कनेक्टिंग वायर की फंक्शन क्या है, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जांपल अगर ये बल्ब है, यहाँ पे ये बैटरी है, जो वायर हम यूज इसमें करते हैं उसी को हम बोलते हैं कंडक्टिंग वायर या कनेक्टिंग वायर, जो क्या करती है, कैरी करती है इलेक्ट्रिक करंट, या हम कहेंगे कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और ये बात आप याद रखिए, फिलहाल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये है कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर जो है इसमें हम कौन कौन से मटेरियल के वायर हम यूज करते हैं। कॉपर की करते हैं यूज, कॉपर वायर, या ऐसे ही एल्युमिनियम वायर, एल्युमिनियम की वायर करते हैं यूज। और आमतौर पे ज्यादा हम यही दो यूज करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम की वायर हम ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एक तो ये चीप है दोनों, तो और इनका वेट भी लाइट वेटेड है। तो कनेक्टिंग वायर की फंक्शन यही है, ये कैरी करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा वो है बैटरी। तो बैटरी की क्या फंक्शन है, बैटरी की फंक्शन यही है, ये प्रोवाइड करती है क्या, ये करते हैं यूज एक्ट एज ए सोर्स, यूज करते हैं हम एज ए सोर्स। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए किसके लिए, ताकि करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो जाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर ये क्या है, ये कंडक्टर एक, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ से, या अगर यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ फ्लो हो जाए, ए टू बी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें क्रिएट करनी है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। तो वो कौन सा कंपोनेंट है जो वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, वो है यही बैटरी। तो बैटरी ही हमें क्या करती है, प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कहेंगे वोल्टेज। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ये एक ही चीज है। तो बैटरी ही है क्या हम करते हैं यूज एज ए सोर्स, और यही करती है प्रोवाइड हमें पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो अब हम देखते हैं बैटरी का सिंबल क्या होता है। बैटरी का सिंबल कुछ ऐसा होता है, एक तो हम लॉन्ग लाइन डालते हैं एक साइड से और दूसरी साइड से शॉर्ट,
पहले हम देखते हैं सेल, फिर मैं बताऊंगा बैटरी क्या होती है। तो सेल में क्या होता है, सेल में होता है, एक तो होता है हमारा नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल। जो ये लॉन्ग लाइन है, जो ये लाइन है, ये हम लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, और जो छोटी वाली लाइन है ये है नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये कन्वेंशन है, हमें जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है वहां पे हम लॉन्ग लाइन डालते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है वहां पे हम शॉर्ट लाइन मारते हैं। ठीक है, तो ये है सिंबल ऑफ सेल। जो अब बैटरी है, बैटरी और सेल में क्या फर्क है? जो बैटरी है, बैटरी में बहुत सारी सेल्स होती हैं। बैटरी इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो एक बैटरी में 2 या 2 से ज्यादा सेल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये बैटरी, तो इसमें 2 सेल्स हो। फॉर एग्जांपल अगर बैटरी, इसमें कितने सेल्स हैं? 2 सेल्स हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सेल्स। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये दूसरी सेल का नेगेटिव। अगर जब हम दूसरी सेल इससे कनेक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, इस सेल का नेगेटिव और दूसरी सेल का पॉजिटिव हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये क्या, अब एक सेल है, ये है एक सेल और ये है दूसरी सेल। इस सेल का नेगेटिव और इस सेल का पॉजिटिव हम कनेक्ट करेंगे। पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव कनेक्ट नहीं करना है, हमें क्या करना है, कनेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो इसका, तो यहाँ पे बनी ये बैटरी कंपोज्ड ऑफ 2 सेल्स। तो ये बना इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये बना इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो जरूरी नहीं है 2 ही सेल्स होंगे, 2 से ज्यादा भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 भी हो सकती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर बैटरी हम बोलते हैं 12 वोल्ट बैटरी, हम बोलते हैं 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, 5 वोल्ट बैटरी, 2 वोल्ट बैटरी। तो इसका मतलब क्या है, 2 वोल्ट बैटरी, 5 वोल्ट बैटरी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 12 वोल्ट के बराबर। समझ आया? तो इसका मतलब क्या, या हम बोलते हैं 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी का मतलब क्या है? 6 वोल्ट बैटरी का मतलब यही है, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू है 12 वोल्ट या 6 वोल्ट। जो भी वैल्यू होगा इस बैटरी का, चाहे 2 वोल्ट की बैटरी होगी, 5 वोल्ट की बैटरी होगी या 6 वोल्ट की बैटरी होगी। तो 2 वोल्ट का मतलब ये है, जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों के बीच कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है? 2 वोल्ट। तो ये था इसका सिंबल। पॉजिटिव जो लंबी वाली लाइन है, लॉन्ग लाइन ये है, तो ये हम लेते हैं पॉजिटिव, और शॉर्ट हम लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो बैटरी और सेल में ये फर्क है, बैटरी इज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो उसके बाद तीसरा जो कंपोनेंट है वो है रेजिस्टर या रियोस्टेट, रेजिस्टर और रियोस्टेट। तो पहले हम देख लेते हैं सिंबल ऑफ रेजिस्टर इज दिस इज सिंबल ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टर की फंक्शन क्या है? ये क्या करता है, ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यानी कि ये अपोजिट करता है किसको? करंट को। यानी कि ये करंट को क्या करता है? कम करता है, लिमिट्स द करंट, इट लिमिट्स द करंट को ये कम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी सोर्स से, ये एक बैटरी है या हम कहेंगे या कोई सोर्स है, इससे आता है हमें क्या? 5 एम्पियर करंट, ये देती है हमें 5 एम्पियर करंट। लेकिन जो हमारा लोड है यहाँ पे, बल्ब है, फैन है या जो भी कोई लोड है, हमें चाहिए यहाँ पे कम करंट, हमें चाहिए यहाँ पे 3 एम्पियर करंट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एक रेजिस्टर। तो ये रेजिस्टर क्या करेगा? रेजिस्टर करेगा इस करंट को कम, ये इसको डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो रेजिस्टर की फंक्शन यही है, ये करंट को डिक्रीज करता है। ठीक है, करंट को कम करता है, लिमिट करता है करंट को, करंट के वैल्यू को लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से 5 एम्पियर करंट आता है, तो अगर हमें चाहिए क्या? 3 एम्पियर करंट, तो इसको क्या करेगा? इसको ही डिक्रीज करेगा। तो इसकी बहुत सारी रेटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये है रेजिस्टर, ये 2 ओम हो सकता है, 3 ओम रेजिस्टर, 100 ओम रेजिस्टर, 10 किलो ओम रेजिस्टर, ठीक है, या 1 मेगा ओम रेजिस्टर। तो ये हम अलग से इसके बाद पढ़ेंगे, रेजिस्टर हम इसके बाद भी पढ़ेंगे अलग से। फिलहाल आप यही याद रखें, रेजिस्टर की फंक्शन यही है, ये लिमिट करता है किसको? करंट को ये कम करता है, डिक्रीज करता है। और इसका सिंबल ये है, रेजिस्टर का सिंबल है ये इसका सिंबल है। अब दूसरा है रियोस्टेट। रियोस्टेट और रेजिस्टर में क्या फर्क है? रियोस्टेट की फंक्शन है, ये भी क्या करता है? ये भी लिमिट करता है करंट को डिक्रीज करता है। लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये होता है वेरिएबल रेजिस्टर। तो इसका जो सिंबल है वो ऐसा है, रेजिस्टर और इसके ऊपर फिर एरो ऐसे। तो ये सिंबल ऑफ रियोस्टेट है। रियोस्टेट क्या होता है? ये है वेरिएबल रेजिस्टर। फॉर एग्जाम्पल जो रेजिस्टर है, हमने किसी कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया कोई रेजिस्टर, फॉर एग्जाम्पल ये कितना, इसके रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसकी रेजिस्टेंस है 2 ओम।
तो अगर हम देखेंगे जो ये रजिस्टर है, इसके रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद इसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो सकती, ये हमेशा के लिए रहेगा 2 ओम रजिस्टर ही। ठीक है, तो हम इसकी रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो रियो स्टेट है, इसको क्या हम कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस हम चेंज भी कर सकते हैं, कभी इंक्रीज कर सकते हैं, कभी हम डिक्रीज भी कर सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो फिक्स्ड नहीं होती है, ये हम खुद चेंज भी कर सकते हैं। अलबत्ता रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर की रेजिस्टेंस फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो ये है रेजिस्टर और रियो स्टेट। इसके बाद है एक और सर्किट एलिमेंट, वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की फंक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर की फंक्शन ये डिटेक्ट करता है, इट डिटेक्ट्स द करंट, इट डिटेक्ट्स द करंट। ये दो चीजें, एक होता है डिटेक्ट करना और दूसरा होता है मेजर करना। डिटेक्ट और मेजर करने में क्या फर्क है, डिटेक्ट करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई सर्किट है, ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इसके थ्रू करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, तो करंट यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए मैं कौन सा इक्विपमेंट यहाँ पे यूज करूंगा, मैं करूंगा यूज यही गैल्वेनोमीटर यहाँ पे मैं यूज करूंगा। तो डिटेक्शन के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है, गैल्वेनोमीटर के लिए गैल्वेनोमीटर हमें यूज होता है। और दूसरा होता है मेजर करना, अगर मुझे मेजर करना होगा कि इस वायर में से कितना करंट फ्लो होता है, 2 एम्पियर होता है या 3 एम्पियर होता है, 0.1 एम्पियर होता है, कितना करंट इसमें से फ्लो होता है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, मेजर करना। लेकिन डिटेक्ट करना डिफरेंट है फ्रॉम मेजरिंग। तो जो गैल्वेनोमीटर है, इट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इसका सिंबल क्या है, ये ऐसी एक डिवाइस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसमें यहाँ पे एक नीडल होती है और यहाँ से होती है स्केल एक। ठीक है, जो ही ये गैल्वेनोमीटर क्या डिटेक्ट करता है करंट, तो इस स्केल में डिफ्लेक्शन आती है, इसमें आती है डिफ्लेक्शन। अगर ये स्केल, ये जो नीडल है, नीडल अगर डिफ्लेक्ट होगी तो हम कहेंगे इसने करंट को डिटेक्ट किया। अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हम बोलेंगे इस वायर के थ्रू करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो इसके बाद है एमीटर। तो एमीटर आपने इससे पहले भी पढ़ा, एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, फॉर मेजरिंग करंट। तो ये हम करते हैं क्या, मेजरिंग करंट के लिए। तो ये डिफरेंट है, गैल्वेनोमीटर करता है डिटेक्ट और एमीटर करता है मेजर। तो इसमें क्या होता है, ये भी एक ऐसे, ये तो दो टाइप्स के आते हैं आज, एक तो आती है, एक आते हैं एनालॉग एमीटर और दूसरा आता है डिजिटल। जो आज हम यूज करते हैं वो करते हैं हम यूज डिजिटल। उसमें दिखाते हैं वो सीधे नंबर्स में कि अगर करंट आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, 2 एम्पियर आता है तो यहाँ पे सीधे चढ़ेगा 2 एम्पियर या 3 एम्पियर। इससे पहले जो आते थे एनालॉग, तो उनमें क्या होती थी, नीडल होती थी, यहाँ पे स्केल होती थी, यहाँ पे नंबरिंग होती है, 1 एम्पियर करंट, 0.1, जो भी नंबरिंग जैसी भी होगी, यहाँ पे जितना करंट होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 एम्पियर करंट होगा तो यहाँ पे नीडल ऐसी होगी, तो नीडल दिखाती है यहाँ पे कि करंट कितना फ्लो हो रहा है। लेकिन आज का जो एमीटर आता है वो आता है डिजिटल एमीटर, तो यहाँ पे वो सीधे दिखाता है जितना भी करंट होगा सर्किट में वो यहाँ पे दिखाता है। तो एमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट और गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ करंट। और एक डिवाइस होता है एमीटर, वोल्टमीटर की फंक्शन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज, इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज। तो ये हम करते हैं किसके लिए यूज, वोल्टेज के लिए। तो ये भी पहले आते थे एनालॉग वोल्टमीटर्स, अब आते हैं डिजिटल वोल्टमीटर जो हमारे सर्किट बोर्ड्स में लगे होते हैं। तो ये भी क्या दिखाते हैं, वोल्टेज। फॉर एग्जांपल अगर सप्लाई से, ट्रांसफार्मर से सप्लाई आती है 200 वोल्टेज सप्लाई आती है, तो ये सीधे दिखाता है बोर्ड पे 200 वोल्ट्स या 190 वोल्ट्स, जितनी भी सप्लाई आती होगी ट्रांसफार्मर से, सोर्स से, तो यहाँ पे ये सीधे दिखाता है क्या, वोल्टेज। तो वोल्टमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द वोल्टेज। और इसमें दो चीजें आपको याद रखनी है, एमीटर हम हमेशा सर्किट में सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, ये हम करते हैं यूज सीरीज में, और वोल्टमीटर हम यूज करते हैं पैरेलल में। ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे समझाता हूँ मैं आपको कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं। फिलहाल आप याद रखिए, एमीटर हम करते हैं यूज क्या, इन सीरीज इन ए सर्किट, और वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन ए सर्किट। तो ये थी 6 इंपॉर्टेंट क्या, सर्किट एलिमेंट्स। एक और सर्किट एलिमेंट है वो है की, या हम कहेंगे स्विच, की और स्विच एक और सर्किट एलिमेंट है। इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है ऐसे, या तो हम ऐसे लिखेंगे इसका सिंबल लिखेंगे ऐसे, या फिर इसका सिंबल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी इसका सिंबल हम बना सकते हैं।
तो ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं अपने सर्किट डायग्राम में। तो स्विच क्या है, स्विच करता है काम किसका, ऑन ऑफ का। अगर कोई सर्किट ऑन करना होगा या ऑफ करना होगा तो इसकी फंक्शन यही है। जैसे हमारे घरों में स्विच होते हैं सर्किट बोर्ड्स में, तो ये स्विच जो क्या काम करता है, इसकी फंक्शन ही है सप्लाई को ऑन ऑफ करना या किसी इक्विपमेंट को ऑन ऑफ करना। तो ये थे हमारे कुछ ये सर्किट एलिमेंट। तो इसके बाद एक और टॉपिक है, वो हम बोलेंगे क्या, क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट एंड ओपन सर्किट। क्लोज्ड सर्किट और ओपन सर्किट का क्या मतलब है, यह हम देख लेते हैं पहले। क्लोज्ड सर्किट का मतलब क्या है, क्लोज्ड सर्किट का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर ये कोई सर्किट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, और यहाँ पे है ये बैटरी। अब हम खाली सीधे बनाएंगे यहाँ पे सिंबल, ये हो गया प्लस टर्मिनल, ये हो गया माइनस, और यहाँ पे एक की है, ठीक है। तो क्लोज्ड सर्किट हम किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल स्विच ऑन है, स्विच ऑन है यहाँ पे, जब स्विच ऑन होगा तो क्या होगा, ये बल्ब होगा ग्लो। तो इस स्टेट को हम बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। यानी कि क्लोज्ड मतलब यहाँ पे किसी भी जगह पे कट नहीं है, क्योंकि स्विच ऑन है। तो यहाँ पे क्या होता है, सर्किट होता है यहाँ पे कंप्लीट, यहाँ पे सर्किट हो जाएगा क्लोज्ड, और इसके बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो, बल्ब हो जाएगा ग्लो। अब अगर मैं क्या करूंगा, इसको मैं ऑफ कर दूंगा, यहाँ पे स्विच को मैं कर दूंगा ऑफ, तो क्या हो जाएगा, तो बल्ब क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो होना बंद करेगा, तो ये ग्लो नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लगेगा इसको कट, तो सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे ओपन, तो यहाँ पे ये सर्किट रहेगा ओपन, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट। हम दूसरा वाला सिंबल यहाँ पे बनाएंगे तो उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सर्किट है हमारा, ये स्विच है यहाँ पे की, यहाँ बोलेंगे स्विच। अगर फॉर एग्जाम्पल हम क्लोज करेंगे तो ये जो एरो है ये किस पे ड्रॉप हो जाएगा, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो क्लोज कहीं पे ओपन है, तो ये सॉरी जो ये है सर्किट, ये कहीं पे ओपन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये कनेक्टेड है इस पार्ट के साथ, इस वायर के साथ। तो करंट क्या हो जाएगा, सीधे फ्लो हो जाएगा, करंट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो हो जाएंगे, तो यहाँ से पहुंचाएंगे नेगेटिव टर्मिनल के पास। तो अब अगर मैं इसको ऑफ करूंगा, स्विच को ऑफ करूंगा, तो ये क्या, ये इससे कनेक्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा यहाँ पे हवा में, ठीक है, ये रहेगा यहाँ पे स्पेस में। तो यहाँ क्या, ये कनेक्टेड यहाँ पे नहीं रहेगा, तो ये क्या रहा यहाँ पे, सर्किट रहा यहाँ पे ओपन, तो इसको बोलेंगे हम ओपन सर्किट। तो आपको ये याद रखना, ओपन सर्किट क्लोज सर्किट में क्या करेगा, ये ग्लो करेगा, ओपन सर्किट में ये ग्लो नहीं करेगा। तो ये था आज हमारा क्या, इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट एलिमेंट्स। होप आपको ये समझ आया होगा। तो आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।